अस्सलाम वालेकुम। फर्नीचर और खिड़की दरवाज़ों को दीमक से बचाने के लिए थोड़ा सा केरोसिन डाल दें, इससे दीमक का खात्मा हो जाता है। फटी एड़ियों के लिए लीमू बहुत मुफीद है। थोड़ा सा गर्म पानी लेकर इसमें एक लीमू का रस डालें और इसका महलूल में अपने पाँव 10 मिनट तक भिगो कर रखें। 3 या 5 दिन इस अमल को दोहराने से फटी एड़ियों की शिकायत दूर हो जाएगी। 6 अदद बादाम गाजर के जिसके साथ इस्तेमाल करने से दिमाग की कमज़ोरी दूर होती है और यादाश्त पर मुस्बत असरात मुरतब होते हैं। चेहरे के इजाफी बाल साफ़ करने के लिए पानी में नमक डालकर सूती कपड़े से चेहरे पर मल लें। तकरीबन 1 हफ़्ता बाकायदा इस्तेमाल करने से बाल ख़त्म हो जाएंगे। कालीन पर लगी च्युइंगम को निकालने के लिए बर्फ़ क्यूब्स का इस्तेमाल करें। च्युइंगम पर बर्फ़ के टुकड़े रख दें और चाकू की मदद से च्युइंगम को निकालने की कोशिश करें। ओवन के बर्तन पर से दाग उतारने के लिए 2 बड़े चम्मच बोरी के विम पर मिला लें और पानी में घोलकर कपड़े से बर्तन पर लगा लें। आधे घंटे बाद कपड़े पर विम लगाकर अच्छी तरह धो लें। दाग बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। मछली की बू दूर करने के लिए इसको धोए बगैर नमक लगाकर 2 घंटे के लिए रख दें और फिर आटे से धोकर मसाला लगा लें। करेले की कड़वाहट दूर करने के लिए इसे लंबाई के रूख काटें और नमक लगाकर कुछ देर के लिए रख दें और फिर धो लें। अगर फौरी तौर पर पकाने का इरादा ना हो तो नमक लगाकर फ्रीज़ कर लें और पकाने से पहले अच्छी तरह मल कर धो लें। खाने के दौरान अगर एक मोमबत्ती को चूल्हे के करीब रखा जाए तो खाने की खुशबू सिर्फ किचन तक ही महदूद रहती है। अगर सालन पतला हो जाए और आपके पास टमाटर प्याज मौजूद ना हो तो सालन में भुनी हुई सूजी डाल दें। इससे सालन गाढ़ा भी हो जाएगा और इसका जायका भी बरकरार रहेगा। आटा गूंदने के थोड़ी देर बाद ही इस पर बेड़ी आ जाती है। इसका हल ये है कि कोई भी प्लास्टिक की थैली लेकर चौकोर काट लें और इसको पानी में गीला करके आटे पर डाल दें और आटे को फ्रिज में रख दें। बेड़ी नहीं आएगी। अगर चांदी का सेट काला पड़ जाए तो इस पर टूथपेस्ट लगाकर रगड़ लें, इसका रंग निखर जाएगा। लीमू पर नमक लगाकर इसे चिकनाहट वाले बर्तन पर रगड़ें तो चिकनाहट बिल्कुल दूर हो जाती है। करेलों की कड़वाहट दूर करनी हो तो कच्चा आम लेकर काट लें और थोड़े से पानी में डालकर उबाल लें। जब जोश आ जाए तो इसमें करेले काट कर डाल दें। 4-5 जोश दें और करेले निकाल कर उबाल लें। इससे करेलों की कड़वाहट ख़त्म हो जाएगी। बिस्कुट को ज़्यादा अरसा तक ताज़ा और खस्ता रखना हो तो पॉलीथीन बैग में डालकर फ्रिज में रख दें। अगर किसी कपड़े पर घी या दाग पड़ जाए तो इस हिस्से पर नींबू और नमक लगाकर मलने के बाद साबुन से धो लें। चिकनाई और दाग दूर हो जाएंगे। भिंडियों को खस्ता करने के लिए पकाते वक्त इसमें चंद कतरे नींबू का रस डाल दें या फिर 1 चम्मच दही डाल दें। केक में से अंडों की बू दूर करने के लिए अगर इसके अमेज़े में 1 बड़ा चम्मच शहद का डाल दिया जाए तो अंडों की बू नहीं आती। प्याज को फ्राई करने से पहले अगर दूध में डुबो लिया जाए तो प्याज खस्ता हो जाते हैं। घर की सफाई यकीनन एक मुश्किल मरहला होता है क्योंकि इस पर बहुत सा वक्त और तवानाई सर्फ होती है। चंद आसान तरकीब जानकर सफाई के इस मरहले को आसान बनाया जा सकता है। कारपेट के दाग धब्बे दूर करने के लिए 2 हिस्से पानी और 1 हिस्सा सिरका मिलाकर इसे कारपेट पर छिड़क दें। तमाम दाग धब्बे दूर हो जाएंगे। सोफ़ों की सफाई के लिए जूतों की पॉलिश इस्तेमाल करें। सोफ़ों पर हम रंग जूतों की पॉलिश लगाकर हल्की सी रगड़ने से सोफ़े की मुकम्मल तौर पर सफाई और नए जैसे हो जाएंगे। बेड का मैट्रेस साफ़ करने के लिए स्प्रे करने वाली बोतल में वुडका डालकर आहिस्ता आहिस्ता मैट्रेस पर छिड़कें। वुडका में शामिल अल्कोहल मैट्रेस में बदबू पैदा करने वाले बैक्टीरिया को ख़त्म करता है। छत वाले पंखे की सफाई के लिए पंखे के परों पर तकिए के पुराने गुलाब लपेटकर तमाम गर्द और मिट्टी साफ़ कर लें। फिर एक साफ़ कपड़े की मदद से सिरका परों पर रगड़ें। पंखा चमक उठेगा। तौलिए पर लगे दाग धब्बे साफ़ करने के लिए खुश्क तौलिए पर हेयर ड्रायर चलाएं, दाग दूर हो जाएंगे। कपड़ों, बेडशीट या पर्दों पर चिकनाई के दाग लग जाने की सूरत में परेशान होने की बजाय चिकनाई वाली जगह पर चंद मिनट के लिए चाक रगड़ कर उठा लें और फिर साबुन और पानी से धो लें। चिकनाई बिल्कुल दूर हो जाएगी। चाय बनाने के बाद थर्मास में जो पत्ती रह जाती है
इससे अंडों वाली प्लेटें धोने से इनमें मौजूद बदबू ख़त्म हो जाती है। इस पत्ती को खुश्क करके मनी प्लांट या गुलाब के फूल में डाला जाए तो पौधे तेज़ी से बढ़ते हैं। मक्खियाँ नाक में दम कर दें और खाना पीना दुश्वार हो जाए तो आसपास कहीं पुदीना लगा दें, मक्खियाँ नज़दीक नहीं आएंगी। गर्मी में गोश्त को महफूज रखने के लिए सिरके और पानी से तर किए हुए कपड़े में लपेट कर रखें। गोश्त काफ़ी अरसे तक ख़राब नहीं होगा। बकरी का दूध बुखार के मरीज़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तेज़ बुखार की सूरत में बकरी का दूध हाथ पाँव और सर पर मलने से भी फ़ौरन बुखार उतर जाता है। कान में पानी चले जाने की सूरत में प्याज के अर्क की चंद बूंदें कान में डाल देने से दर्द नहीं होगा। दांतों की पलाहट साफ़ करने के लिए नमक और शहद मिलाकर दांतों पर मलें, इससे दांत चमक उठेंगे। शहद और गर्म पानी मिलाकर पीने से जिस्म की इजाफी चर्बी दूर हो जाती है और इंसान दुबला पतला खूबसूरत नज़र आने लगता है।